फ्लू या इन्फ्लुएंजा ये बीमारी हर उम्र के व्यक्ति में पाई जाती है। इस बीमारी में बुखार का आना, ठंड बजना, हाथ पैर में दर्द का होना, गले में खराश का होना, नाक से पानी जाना, छींके आना इत्यादि सिम्टम्स पाई जाती है। इस बीमारी का एलोपैथी में इलाज इस तरह से किया जाता है कि इसके अंदर एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती है, डिकंजेस्टेंट, कफ सिरप, लूजेंजेस वगैरह दिए जाते हैं और हाइड्रेशन के लिए कहा जाता है। घरेलू इलाज की जहाँ तक की बात है तो इसमें आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपने घर में मौजूद होती है। सबसे पहले शहद ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करता है। ये काफ़ी गर्म तासीर रखता है जिसकी वजह से फ्लू के सिम्टम्स में फ़ायदा मिलता है। इसका इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स कीजिए और इसको मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि 1 कप पानी गर्म कीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए, नींबू के चंद कतरे उसमें मिलाइए, उसे मिक्स करके चाय की तरह गरम गरम पी जाइए। इस तरह के मिश्रण का इस्तेमाल आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। उसका तीसरा तरीका यह है कि तुलसी के पत्ते 10 से 15 ताजे तुलसी के पत्ते लीजिए, उन्हें पीस कर उसका जूस निकालिए, उतनी ही क्वांटिटी के अंदर शहद लीजिए, उसमें मिक्स करके और इस मिक्सचर को आप 2 से 3 बार दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का इस्तेमाल भी इन्फ्लुएंजा के अंदर काफ़ी मुफीद है। उसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 1 चम्मच सूखी सरसों लीजिए, 4 चम्मच आटा लीजिए, आप जवार, गेहूं कोई भी आटा ले सकते हैं। उसके अलावा 1 अंडे की सफ़ेदी लीजिए, उबला हुए अंडे की सफ़ेदी, और उसके अलावा थोड़ा पानी मिक्स कीजिए और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। वो पेस्ट बनाने के बाद एक कपड़े के ऊपर उस पेस्ट को रखिए और उस पेस्ट को प्रेस करके थोड़ा सा फैला दीजिए कपड़े के ऊपर। फिर उसके ऊपर एक दूसरा कपड़ा रखिए और उस पेस्ट, ये जो दोनों कपड़े हैं उसको लेकर जो पेशेंट है उसकी छाती पे पहले जैतून का तेल अप्लाई कर दीजिए और फिर ये पेस्ट का जो कपड़ा है वो छाती पे रखिए। कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद उसे हटा दीजिए। एक गर्म कपड़े से छाती को साफ कर लीजिए। अगर ये साफ करते वक्त आपको जलन महसूस नहीं होती है तो वो गर्म कपड़ा आप 10 से 15 मिनट तक छाती पर वैसे ही रख सकते हैं। सरसों को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका यह है कि 1 बाल्टी गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच सूखी सरसों डालना है और उसमें अपने पैर भिगो कर रखना है। 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने दें जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और सरसों की जो स्मेल होती है उसकी वजह से आपका कंजेशन भी दूर होगा। इसके अलावा घरेलू जो इलाज है उसमें आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक की तासीर भी काफ़ी गर्म होती है, उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसकी वजह से फ्लू के अंदर रिलीफ मिलता है। उसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि आधा चम्मच अदरक का पेस्ट लीजिए, उसे 1 कप गर्म पानी के अंदर डालिए और उसे कुछ मिनट तक गर्म कीजिए। उसके बाद उसे छान कर उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स कीजिए, उसे मिक्स कर गरम गरम चाय की तरह आप पी सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक का जूस जो निकलता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का जूस 1 चम्मच लेना है, 1 गिलास पानी के अंदर उसे मिक्स करना है और उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी का इस्तेमाल भी इन्फ्लुएंजा के अंदर काफी मुफीद है। मेथी को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि एक गिलास गर्म पानी करना है, उसके अंदर 1 चम्मच मेथी के बीज डालना है, उसे इतना गर्म करना है कि वो 1/3 रह जाए। 1/3 रहने के बाद में उसको आपको छान लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच अदरक का जूस मिलाना है और 1 चम्मच शहद मिलाना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके उसे गरम गरम चाय की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिक्सचर आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी का दूसरा इस्तेमाल इस तरह से भी किया जा सकता है कि 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच मेथी को मिक्स करना है, रात भर उसे भिगो के रखना है। सुबह में उसे छान कर उस पानी को हल्का गर्म करके उससे गरारे कर सकते हैं, जिससे आपके थ्रोट के इन्फेक्शन में, सोर थ्रोट में और कंजेशन के अंदर रिलीफ मिलता है। उसके अलावा लहसुन जो कि काफ़ी मुफीद है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लू के सिम्टम्स में लहसुन का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि 2 से 3 कप पाकोली या क्लोव्स लेना है, उसे क्रश करना है और उसे 1 कप पानी के अंदर गर्म करना है 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद उसे छान कर आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि लहसुन का इस्तेमाल करने के बाद में आपको पेट में काफ़ी गर्माहट महसूस हो सकती है और जिस्म के अंदर में भी गर्माहट महसूस हो सकती है। वो टेम्परेरी रहती है, वो धीरे धीरे अपने आप चली जाती है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लहसुन के जूस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लहसुन का जूस लेकर 1 चम्मच लहसुन का जूस और 1 गिलास पानी में मिक्स करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप लहसुन का जो क्लोव रहती है पाकोली उसे चबा भी सकते हैं। वो भी इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स को दूर करने में काफ़ी मुफीद है। उसके अलावा पुदीना भी इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
पुदीना के इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 कप पानी लेना है और 1 चम्मच पुदीना के पत्तों के टुकड़ों को उसमें डालना है, उसे गर्म करना है और उसे छानकर उसमें शहद मिलाकर चाय की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल पानी की भाप लेने से भी इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसका तरीका यह है कि एक पतीला लेना है, उसके अंदर पानी लेना है, गर्म करना है और एक टॉवेल या चादर अपने ऊपर डालकर भगोने के अंदर लेकर उसकी भाप लेना है। इसके अलावा आप उस गर्म पानी के अंदर नीलगिरी का तेल भी डाल सकते हैं, किसी किस्म का बाम भी डाल सकते हैं, वेपोरब्स भी डाल सकते हैं या इनहेलेट करके कैप्सूल आती है उसका इस्तेमाल भी उसके अंदर आप कर सकते हैं। उसकी भाप लेने से भी आपका कंजेशन दूर हो जाएगा। इसके अलावा चिकन सूप, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए चिकन सूप भी काफ़ी मुफीद होता है। गर्मा गर्म चिकन सूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स को इसमें रिलीफ मिलता है। उसके अलावा आप चिकन सूप के अंदर लहसुन और चिली फ्लेक्स डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेरियन लोग वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी सेम कंजेशन में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्फ्लुएंजा या कोई भी फ्लू के अंदर हमें ध्यान रखनी होती है वो है हाइड्रेशन। पानी की मिकदार अपने जिस्म में कम होने नहीं देना है, जितना हो सके उतना पानी का इस्तेमाल करना है। कम से कम 6 से 8 गिलास पानी दिन में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप ऑरेंज जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि इसमें विटामिन सी होता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉल पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मेडिकल पे इजीली अवेलेबल होता है। 1 लीटर पानी की बोतल के अंदर इलेक्ट्रॉल पाउडर की एक पूरी पूरी मिक्स करना है, उसे शेक करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसे दिन भर आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार अगर आपको फ्लू होता है तो आप इन घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके अपने फ्लू को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर फ्लू के सिम्टम्स ज्यादा बढ़ते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होने के बिना पर निमोनिया भी हो सकता है और पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।